हेलो एवरीवन। आज जो फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश है इसका पार्ट 3 हम कर रहे हैं और 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। अगर कोई नया हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ा है तो वो हमारे इससे पहले की जो 3 या 4 जो वीडियो बनाई हैं वो ज़रूर देखें, ताकि उनको ये पूरा जो बेसिक पॉइंट्स है पार्ट ऑफ स्पीच का वो सही ढंग से समझ में आ पाए। इससे पहले हम कल की क्लासेस के अंदर कर चुके हैं, नाउन कर चुके हैं, प्रोनाउन कर चुके हैं, प्रेपोजिशन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है। यानी कि हमारा जो टॉपिक पेंडिंग है जो आज हम करेंगे वो हम करेंगे एडवर्ब और इंटरजेक्शन। ये 2 करने के बाद हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी बेसिक इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको जैसे ही टाइम लगे आप देख लें, ताकि आपके जो ये बेसिक से पॉइंट हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। चलो हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये आपको पहले करवा दिए गए थे, तो आज हम करेंगे एडवर्ब, पार्ट 3 एडवर्ब। जैसा कि नाम के अंदर है एडवर्ब, नाम के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब का जो मेन मीनिंग हो जाएगा इसको हम हिंदी में कहेंगे क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे? एडवर्ब को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। यानी कि एक्चुअल में इसका वर्क क्या होता है? एक्चुअल में इसका वर्क होता है इट डिस्क्राइब किसको डिस्क्राइब करते? इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, यानी कि यह वर्ब के बारे में हमें बताती है, वर्ब की विशेषता बताती है। तो यानी कि एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। लेकिन वर्ब के बताने के साथ साथ इसका एक और क्या काम होता है, ये एडजेक्टिव को भी डिफाइन करती है। ठीक है, यानी कि वर्ब की तो ये विशेषता बताती है, प्लस में ये एडजेक्टिव के बारे में बताती है। लेकिन इसके साथ साथ एडजेक्टिव के साथ साथ ये और क्या बताती है? अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब के बारे में भी हमें बताती है। यानी कि जो हमारी एडवर्ब है वो वर्ब की फीचर्स के विशेषता के अलावा हमें एडजेक्टिव के बारे में भी बताती है, प्लस में एक और जो एडवर्ब है उसके बारे में भी बताती है। लेकिन आपको बिना एग्जांपल की चीज समझ में नहीं आएगी, तो हम आपको इसको डिफाइन कर देते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है एक्सरसाइज, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। One more sentence. He works very hard. Sentence number 3. He works very hard. He is very intelligent. अब हमारे सामने ये 3 सेंटेंस है। तब आपने यही मुझे बताना है ही वर्क्स हार्ड, यानी कि ये जो ही है क्या है? सब्जेक्ट है। वर्क यहां पर क्या है? वर्ब है। तो वर्क्स यहां पर क्या होगी? वर्ब। और हार्ड यानी कि वो मेहनत करता है। ठीक है, तो ये जो हार्ड है, हार्ड यहां पर क्या होगी? एडवर्ब, यानी कि जो वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है, वर्ब की फीचर्स के बारे में बताता है। तो यानी कि जो वर्ब है, वर्ब को जो डिफाइन कर रहा है, भी वर्क तो करता है लेकिन कैसे वर्क करता है? हार्ड वर्क करता है। तो हार्ड यहां पर क्या होगी? एडवर्ब। डाउट क्लियर हो गया? सेकंड सेंटेंस देखिए, ही वर्क्स हार्ड। अब अगर आपसे कंफर्म किया जाए कि यहां पर जो हार्ड है वो क्या है? एडवर्ब है। लेकिन मेहनत तो वो कर रहा है, लेकिन कैसी मेहनत कर रहा है? वेरी हार्ड वर्क। तो यहां पर वेरी क्या हो गया?
अनदर एडवर्ब हो गए। तो यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये वर्ब के बारे में बताता तो है ही है, प्लस में ये दूसरी जो एडवर्ब होती है उसकी विशेषता भी बताता है। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, कि वह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहां पर आप देखिए इंटेलिजेंट तो है, लेकिन क्या है, बहुत, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो हम इसके बारे में क्या करेंगे, ये जो वेरी हो गया हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। इस प्रकार हम ये जो सेंटेंस है इनको सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हम कौन सा करेंगे, वो हम करेंगे इंटरजेक्शन। कौन सा करेंगे, इंटरजेक्शन। एडवर्ब का आपने समझ लिया होगा, अब हम करेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा कम यूज होता है। क्या यूज होता है, बहुत ही कम। हम इंग्लिश के अंदर बहुत ही कम यूज करते हैं। तो इंटरजेक्शन एक्चुअल में क्या है, इसको बोला जाता है, जो इंटरजेक्शन हमारा वर्ड, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टू एक्सप्रेस फीलिंग इमोशन। टू एक्सप्रेस फीलिंग इमोशन, यानी कि ये इमोशंस के बारे में बताता है। अचानक हमारे माइंड के अंदर सडन कोई फीलिंग्स आती है, चाहे वो दुख है, गम है, खुशी है, गम है, कुछ भी है, तो ऐसी फीलिंग को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम करते हैं इंटरजेक्शन का यूज। और जैसे आपने कई बार वर्ड देखा होगा HURRASS, हुर्रे। हुर्रे वर्ड कहां पर यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, खुशी के लिए यूज होता है, हैप्पीनेस के लिए यूज होता है। हुर्रे, वी हैव वन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया है। इसके अलावा यह यूज होता है दुख के लिए भी, अलास सी हैज नो मोर, यानी कि हमें अपनी फीलिंग्स बतानी हो, चाहे तो दुख के अंदर बतानी हो, गम के अंदर बतानी हो, अपने अचानक से कोई प्रसन्नता फील हो रही हो उसके बारे में बताना हो, तभी ही इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा आपने क्या याद रखना है, ब्रेवो एक वर्ड है, हमारा एक वर्ड है ब्रेवो। तो ब्रेवो किसके लिए होता है, शाबाशी के लिए होता है। तो हम क्या यूज करते हैं इसके लिए, अपोलोजिस। इन वर्ड्स के लिए भी इंटरजेक्शन यूज किया जाता है। अब आपको एक बार फिर से सारी चीजों के बारे में रिमाइंड करवा देते हैं। अब जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, फिनिश कर दिया हमने, ये हमारा जो टॉपिक स्टार्ट किया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए। लेकिन ये टॉपिक खत्म करने से पहले एक बार जिन्होंने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है उनको हल्का हल्का हर सब्जेक्ट के बारे में बता दें। जैसे कि नाउन किसे कहते हैं, आपको पता होगा। जो नाउन होता है वो कहाँ यूज किया जाता है, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज किया जाता है। बस हल्के हल्के एक पॉइंट बस इनके रिमाइंड रखो, इनकी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिमाइंड करना है। इसके बाद हम आपको एक एक्सरसाइज करवाएंगे जिसके अंदर आपसे कंफर्म किया जाएगा कि कौन सा वर्ड यहां पर किस चीज का कार्य कर रहा है। तो नाउन कहां पर काम करता है, एक तो सब्जेक्ट के रूप में और एक ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रोनाउन। प्रोनाउन कहां यूज किया जाता है, प्रोनाउन यूज किया जाता है जिस प्रकार नाउन यूज होता है उसी प्रकार प्रोनाउन यूज होता है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। उसके बाद आपको करवाया गया था प्रेपोजिशन। क्या करवाया गया था, प्रेपोजिशन। तो
प्री का मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति, यानी कि ये नाउन और प्रोनाउन की पहले की स्थिति के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद आपको करवाया गया था कंजक्शन। कंजक्शन का मेन काम क्या होता है? ऐड करने का काम होता है। क्या काम होता है? ऐड करने का। ये आपस में सेंटेंसेस को जोड़ता है, यानी कि मैंने आपको बताया कि ये फ्रेजेस वर्ब को वर्ब के साथ जोड़ता है, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ता है, वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ता है। ये बहुत ही ज्यादा वफादार है। इसके बाद हमने आपको बताया था किसके बारे में? वर्ब के बारे में बताया था, और वर्ब सबसे मेन है। तो वर्ब का मेन तो वर्क आपको बता ही दिया कि एक्शन का काम करती है। इसके अलावा ये स्टेट का कार्य भी करती है, यानी कि जो वर्ब है एक्शन के काम तो आती है, कोई एक्शन है, इसके अलावा यह हमें किसके बारे में बताती है? स्टेट के बारे में बताती है। स्टेट का मतलब होता है स्थिति, मन की स्थिति क्या है, यानी स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, क्या स्थिति है सब्जेक्ट की। ठीक है, उसके बाद वर्ब के बाद हमने किया था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन के फीचर्स बताता है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। उसके बाद आज हमने किया था एडवर्ब, यानी कि जो वर्ब की, जो हमारी मेन वर्ब है उसकी विशेषता बताता है। उसके साथ साथ वो एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसके साथ साथ वो किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। उसके बाद हमने लास्ट में जाके किया था इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? अचानक जो माइंड में फीलिंग्स आती हैं, चाहे वो खुशी की है, गम की है, या हर्षोल्लास की है, आनंद की है, ब्रेवो की है, शाबाशी के, ऐसा कोई भी सेंटेंस जब हम यूज करते हैं तब हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं, यानी कि इंटरजेक्शन के साथ हमें ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन सिंबल लगाना जरूरी होता है, वो फीलिंग बताने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो 8 के 8 टॉपिक हैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा दिए। अगर आपको ये 8 टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच के सही तरीके से या सही मेथड से समझ में आ गए तो आपको आगे इंग्लिश का कोई भी टॉपिक सीखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन आफ्टर हम इसके जो मेन ग्रामर है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी वीडियो मिसिंग ना करें, क्योंकि अगर आपने वीडियो मिसिंग की तो आपके कुछ पॉइंट ऐसे रह जाएंगे जो आप आगे आपको करने में प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, आपकी इच्छा है, अगर आपका मन करता है तो वीडियो सुनिए, क्योंकि स्टडी के अंदर ना जबरदस्ती नहीं की जा सकती। स्टडी तभी की जा सकती है जब आपका माइंड चाहे। क्योंकि देखो बच्चों, आपके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि आप स्टडी करो, ठीक है, लेकिन ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि स्टडी तब तक नहीं की जा सकती जब तक आपको इंटरनल ये फील ना हो कि स्टडी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप स्टडी के लिए 10 या 15 मिनट का समय जरूर निकालते हैं। ओके, वेलकम, थैंक यू।